सूरत में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यशाला में देश भर से 600 से ज्यादा शिक्षाविदों, प्रधानाध्यापकों और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन 9 से 11 जनवरी और चरित्र निर्माण पर राष्ट्रीय कार्यशाला 17 से 19 अप्रैल हरिद्वार में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। रामगढ़ स्थित डॉक्टर एस राधाकृष्णन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के बहुउद्देशीय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर तथ्यों की जानकारी महेंद्र कुमार सिंह, प्रदेश संयोजक संजय कुमार प्रभाकर, प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर संजय सिंह, जिला संयोजक शिक्षा सांस्कृतिक उत्थान न्यास से संयुक्त रूप से दी गई। 26 से 28 दिसंबर गुजरात के सूरत में एक राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला आयोजित हुई थी। उस राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में विशेष चर्चा हुई थी और उसका मुख्य जो बिंदु था, विषय विचारणीय जो था, वो था अनेकता में एकता को कैसे समग्रता से प्रस्तुत किया जाए। हमारे विविध प्रकार की भाषाएं हैं, उन भाषाओं को कैसे हम सम्मान दे सकें। हम अपनी शिक्षा नीति में राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा नागरिक निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की बात करते हैं, उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान। सूरत के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्स्थापन, मूल्य आधारित शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान, कौशल विकास और शिक्षण व्यवस्था में सुधार, इन सब बातों को विचार के लिए हम लोग वहाँ उपस्थित हुए थे। उन सब बातों को लेकर के यह विचार हुआ है कि सभी संस्थानों में, सभी स्थानों पर ये चर्चाएं, बातें जाएं, ताकि हम अपने शिक्षा क्षेत्र में बदलाव कर सकें। और उसके साथ साथ एक प्रस्ताव पास हुआ था जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जाए कि किस प्रकार से विकसित भारत की पृष्ठभूमि, यह एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जो आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा में जो बदलाव का प्रयास है और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का भी एक वाक्य है कि अगर देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। ये प्रयास बहुत ही ईमानदारी पूर्वक हो रहा है और हम लोगों ने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के जो मूल भाव हैं उसके प्रचार प्रसार और इम्प्लीमेशन क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय, विभिन्न महाविद्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों से जाकर इसके भाव से अवगत कराया है और उनसे आग्रह किया गया है कि इनका सफल क्रियान्वयन की दिशा में आप अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें और राष्ट्र एक जो विकसित भारत है उसके नवनिर्माण में अपनी भूमिका को स्पष्ट करें और एक सहभागी बने, यही आग्रह।